लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज सवाल ले लेते हैं, ये है कि रीयूनियन के दौरान ट्विन फ्लेम्स कैसे कम्युनिकेट करें, किन टॉपिक्स पर बात करें। अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो किन टॉपिक पर बात की जा सकती है आपस में। DMDF क्या सोचते हैं, क्या वहाँ भी मिररिंग होती है। लॉन्ग सेपरेशन के बाद क्या फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं। बहुत सारे सवाल हैं, वीडियो एक ही है, ठीक है। थैंक यू सो मच सुमित कलसान जी, आपने सवाल पूछा है, इसका जवाब दे रही हूँ। पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा, नहीं आए तो भी बताइएगा, नो प्रॉब्लम। सुमित कलसान जी बहुत बहुत धन्यवाद है सवाल करने के लिए। देखिए, रीयूनियन के दौरान ट्विन फ्लेम्स को कैसे आपस में बात करनी चाहिए, ये कोई एक तरीके का कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई गाइडलाइन नहीं है कि किस टॉपिक पे बात की जाए। ये भी आपने पूछा है। अगर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तो मैरिड अनमैरिड किसी भी तरीके से रिलेशनशिप में हैं और रीयूनियन हो चुका है, तो देखिए ये तो सबकी सिचुएशन बिल्कुल अलग अलग होती है। कोई किस एनर्जी में है, किसी की एनर्जी कितनी है, किसी का सेपरेशन किस बात से हुआ है, इस तरह की बहुत सी बातें मायने रखती हैं। तो किस टॉपिक पे कम्युनिकेट किया जाए, बेसिकली वो तो अपने आप होता जाता है, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड जर्नी है ऑलरेडी। इसमें आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, इट्स नॉट ए माइंड स्टफ। तो सोच समझ के, ठीक है, मैं ये कहती हूँ कि कॉन्शियसली किया जाए कोई भी काम, लेकिन क्या बात करनी है, कितनी बात करनी है, किस टॉपिक पे बात करनी है, ये तो सोचा ही नहीं जाता, क्योंकि रीयूनियन ऑटोमेटिकली होता है और अचानक होता है। और किस टॉपिक पे है वो आपकी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सेपरेशन किस बात पे हुआ था, कौन सा ईगो आपका क्लैश हुआ था, कहाँ पर आपकी ट्रिगरिंग हुई थी। आप दोनों की ट्विन फ्लेम की दोनों ही एनर्जीज की बात हो रही है। डिवाइन मैस्कुलाइन को भी ट्रिगर होता है, डिवाइन फेमिनाइन को भी ट्रिगर होता है। तो कौन सी बात पे ईगो क्लैश हुआ, कौन सी बात से आप दोनों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया अपनी हर चीज़ में, और फिर अब आप रीयूनाइट हो चुके हैं। तो रीयूनियन के दौरान कहा है आपने, दौरान मतलब कि कोई ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है। रीयूनियन होता है तो बस हो जाता है। रीयूनियन एक बार हो गया तो हो गया, वो परमानेंट होता है, ये नहीं। हाँ, एक किसी ने ये भी पूछा था, हाँ, उनका नाम है सिमरन तनेजा। इनका सवाल अब बीच में ही ले लेती हूँ। सिमरन तनेजा ने पूछा था कि सेपरेशन में है और किसी भी तरह का कांटेक्ट भी नहीं है और हम किसी भी तरह की एनर्जी भी नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमें बात करनी चाहिए। जब आप एनर्जी नहीं दे रहे हैं और किसी भी तरह की कांटेक्ट में नहीं है, तो कांटेक्ट का मतलब ही यही है कि टेक्स्ट से, मैसेज से बात करना या फिर वैसे बात कर लेना। तो बात करनी चाहिए। जब आप कांटेक्ट में ही नहीं है तो बात करने की फिर क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर आपका सवाल ये है कि बात करनी चाहिए, इसका मतलब हो सकता है कि आप बात करना चाह रही हूँ, ठीक है। तो अभी तो बात नहीं करनी चाहिए अगर आप सेपरेशन में हैं और आप उनको एनर्जी नहीं देना चाहते हैं, और अगर आप ये चाहते हैं कि रीयूनियन जल्दी हो, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी उतने ही अवेकन हो, उनकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच करे, तो आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया, जस्ट अभी पीछे कल की वीडियो में बताया कि मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया था कि नहीं, ऐसा नहीं, मैंने इनकी हेल्प नहीं की, डिवाइन मैस्कुलाइन की। तो सवाल ये भी आया है कि ये तो गलत है। देखिए, ये जस्ट रीयूनियन से पहले की बात है, और जब बहुत कुछ कई साल सह लेता है ना इंसान, 17-18 साल सह लेता है, तो फिर वहाँ पर उसको उस हम्बली नो कहने की ज़रूरत होती है। सो उसी को मैंने फॉलो किया है। आप बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं पत्नी धर्म नहीं निभाया एंड दिस एंड दैट। पत्नी धर्म जब 18 साल निभाया तो, अब नहीं निभाया तो किसी कारणवश नहीं निभाया, और उससे अगर कुछ अच्छा हुआ है तो फिर ठीक है ना, ये बात है।
अब एक बात और भी कही है सिमरन तनेजा ने कि यूनियन किसे कहते हैं। देखिए यूनियन तो यही है कि ट्विन फ्लेम यूनियन, आप दोनों एक दूसरे से मिले, आपकी आई लॉकिंग हुई और व्हाटएवर जो भी लॉक हुआ तो ये आपका यूनियन है। और अगर आप रीयूनियन के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो रीयूनियन वही है कि आप 7th स्टेज क्लियर करने के बाद आपका रीयूनियन डिवाइनली टाइम पर हुआ है, बिना आपके माइंड को लगाए हुए कि चलो आज यहाँ मिलते हैं, वहाँ मिलते हैं, ये टाइम फिक्स किया, वो होटल फिक्स किया, वो जगह फिक्स की, नहीं। ये अचानक होता है, ऑटोमेटिकली डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, तो सिमरन तनेजा जी ने आगे पूछा है कि सेपरेशन के बाद मिलना क्या रीयूनियन है? नहीं, सेपरेशन हुआ, अचानक से उनको याद आई, एकदम घर छोड़ के जाते हैं और एकदम से कहते हैं आई मिस यू, आई लव यू एंड दिस एंड दैट, रोमांटिक मैसेजेस आने लगते हैं और आप भी सोच में पड़ जाते हैं ये क्या हो रहा है, खुद ही छोड़कर जा रहे हैं और खुद ही कह रहे हैं मैं मिस कर रहा हूँ, ये व्हाट इज़ दिस ड्रामा। तो ये ड्रामा होता है और उसके बाद आप उनको अटेंशन नहीं देते हैं, आप अपने काम में बिज़ी हो जाते हैं और उसके बाद 2-3 दिन में ही मान लीजिए उनका सेपरेशन पीरियड ऑफ होता है और वो कहते हैं नहीं मुझे तो मिलना ही मिलना है यार, मुझे इनकी एनर्जी चाहिए। डिवाइन मस्कुलाइन अगर ऐसा सोचते हैं तो वो जब वापस आ जाते हैं सेपरेशन पीरियड में ही, मतलब सेपरेशन पीरियड ख़त्म हो गया, इट मीन्स वो वापस आ गए। वापस आने को रीयूनियन नहीं कहते हैं, है ना? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी सिचुएशन अलग-अलग हैं, सबकी सिचुएशंस अलग-अलग हैं। तो अगर आप अभी भी नहीं समझ पाए हैं तो पर्सनली आप मुझसे टैरो रीडिंग या कंसल्टेशन ले सकते हैं, जिसमें थोड़ी फ़ीस लगती है। विदाउट फ़ी अब नहीं कर पा रही हूँ मैं, मेरे पास बहुत सारा वर्कलोड है, प्लीज़ समझिए इस बात को, ठीक है? तो थैंक यू सो मच सिमरन तनेजा जी, आपके भी सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा कि ठीक सेपरेशन के बाद वापस घर आना या कॉल आना या 1.5-2 साल बाद अचानक से कॉल आना वो रीयूनियन नहीं कहलाता है। जब तक कि आप दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम ना हो और आप दोनों एक ही एनर्जी में ना बहें, एक दूसरे को एक्सेप्ट ना करें, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करें, तब तक इसको रीयूनियन नहीं कहते हैं। वापस चलते हैं सुमित कलसान जी के सवाल पर कि उन्होंने कहा है कि किस टॉपिक पर बात करें, वो मैंने बता दिया है कि देखिए ये कुछ सोच समझ के नहीं होता है, टॉपिक तो वही रहते हैं कि आपने ये कहा था, मुझे ये बुरा लगा था या जो भी है। बेसिकली तो मेन यही होता है कि मुझसे गलती हो गई। दोनों ही ये कहते हैं कि नहीं मुझे माफ़ कर दो, वो कहते हैं नहीं तुम मुझे माफ़ कर दो, नहीं पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। मजाक कर रही हूँ, मतलब होता यही है कि आप एक दूसरे को माफ़ करने की स्टेज पर होते हैं और एक दूसरे से माफ़ी मांगने लगते हैं। आगे आपका यही सवाल है कि डीएमडीएफ क्या सोचते हैं, क्या इस समय भी मिररिंग होती है? जी हाँ, इस समय भी मिररिंग होती है। ये मिररिंग ही आप दोनों की फ्रिक्वेंसी को हाई करके एक ले बना देती हैं, एक ही लेयर में लेकर आ जाती हैं। यही मिररिंग आप दोनों को रीयूनाइट करने में सहायता करती हैं, ठीक है ना? तो डीएमडीएफ एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं। तो आप कन्फ्यूजन में ना रहें किसी भी तरह के कि ये कैसे होता है, क्या होता है। देखिए जब भी आपका ईगो थिंकिंग करते हैं आप, यानी कि आप माइंड से सोचते हैं कि ऐसे जब वो आएंगे ना तो ऐसे कहेंगे, या आप सोचते हैं कि वो आएगी तो मुझे मैं उसे ये कहूँगा, ये कहूँगा, ये कहूँगा, अपनी गलती भी बताऊँगा लेकिन उसकी भी बताऊँगा। इट मीन्स आप दिमाग से सोच रहे हैं। आपको दूसरे की गलती बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ रहे ना? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। वो खुद अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, अपने ब्लंडर्स को एक्सेप्ट करेंगे, अपने पुराने पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अपने रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेंगे, सेम आप भी करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड मिररिंग। ओके, सुमित कलसान जी, आगे आपका सवाल है कि लॉन्ग सेपरेशन के बाद क्या फीलिंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस होती हैं? देखिए, जब लॉन्ग सेपरेशन के बाद आप मिलते हैं, इट मीन्स रीयूनियन हो रहा है आपका, ठीक है? रनर चेजर की स्टेज से आप बाहर निकल चुके हैं, वो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन होती है। वो चीज़ से आप बाहर निकल गए हैं और आपने इस डर से भी आप बाहर निकल गए हैं कि मेरा क्या होगा? अगर ये मुझे कभी ना मिले तो मेरा क्या होगा? इस डर से भी आप निकल गए हैं। कहीं मेरी कहीं और ना शादी हो जाए, इस डर से भी आप बाहर निकल गए हैं। आपका ईगो क्लैश हुआ, आप उस चीज़ से भी लड़े हैं बहुत ज़्यादा, तो आपका ईगो भी साइड हो गया, आपका फियर भी साइड हो गया, आपका किसी भी तरह की नेगेटिविटी साइड हो गई, तो एक्सपेक्टेशंस भी साइड हो गई। लॉन्ग सेपरेशन के बाद मिलना रीयूनियन है तो एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। ये नहीं होता कि अच्छा अब मैंने ना इनसे माफ़ी मांग ली है अपने डीएम से या डीएफ से, अब अब इनको भी मुझे माफ़ कर देना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है। बस दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में है तो फिर
दोनों ही एक ही चीज़ करेंगे ना, जब दोनों ही मिररिंग कर रहे हैं, दोनों को ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग फॉर यू, तो दोनों ही ये कहेंगे, दोनों ही ये कहेंगे कि मुझे माफ़ कर दो, ठीक है, दोनों ही एक साथ ये कह रहे हैं, दोनों ही कहेंगे आई लव यू, तो दोनों ही कहेंगे आई लव यू। यहाँ पर आई हेट यू नहीं होगा, यहाँ पर रीयूनियन के टाइम, बहुत लॉन्ग सेपरेशन के बाद ये नहीं होगा कि तुमने मुझे ये कहा था, देख लो तुमने मुझे वो कहा था। कोई भी किसी पे ब्लेम नहीं करेगा, उंगली नहीं उठाएगा, ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि डिवाइन जर्नी है ये। आपको अपने बबल फेस वाला लव याद आएगा, आपको अपनी बेसिकली गलतियाँ और ब्लंडर्स याद आएंगी, और आप उसकी माफ़ी मांगेंगे। यही है रीयूनियन, यही है, आप ईश्वर में बह जाएंगे। आप इवन ये डिस्कस करेंगे कि पता है हम ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, पता है डीएम डीएफ क्या होते हैं, आप दोनों एक दूसरे को बताएंगे। तुम्हें क्या नंबर्स दिखते हैं? हाँ मुझे भी दिखते हैं। तो सेम सारी चीज़ें ये बताने लगेंगे। फिर वो पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि इतने नंबर्स होते हैं, ये ट्विन फ्लेम जर्नी के कहाँ से सीखा इतना। और आप अपने नया टैलेंट भी बताएंगे, देखो मैंने आजकल ये करना सीखा है और मैं अब इस पे छा गया हूँ या छा गई हूँ, अब मुझे ये काम आ गया है, लोग मुझे तारीफ़ कर रहे हैं और मेरे अंदर इतना कुछ आ गया है, मैं मेडिटेशन करता हूँ या करती हूँ, मैं मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मुझे लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। ऐसे में डीएम को भी अगर आप ये सब बोलते हैं तो डीएम दुखी नहीं होते हैं, वो ये नहीं, वो जेलस नहीं फील करते हैं पहले की तरह, वो ये नहीं कहते कि ये क्या कर दिया, ये क्यों कर रही हो, ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब छोड़ दो। ऐसा कुछ नहीं होता है, यही मैं कह रही हूँ, एक्सपेक्टेशंस भी साइड हो जाती हैं, आपका फियर भी साइड हो जाता है, आपका ईगो साइड भी साइड हो जाता है। हाँ, चाइल्डहुड वुंड्स पर आप बात करने लगते हैं, मतलब जो दुखी चीज़ है ना, जो भी दुख है ना, जो भी वुंड्स हैं, आपके तकलीफ़ें हैं, पेन है, सफरिंग है, बचपन से लेके आज तक की, बचपन से लेकर आज तक की, चाहे अपने ट्विन फ्लेम के साथ ही हो आपका बचपन से लेके अब तक, चाहे आपके पेरेंट्स, इन लॉज, किसी से भी रिलेटेड बात है, वो आप एकदम से सब कुछ निकाल कर उनके सामने रख देंगे। और सामने वाले भी यानी कि डीएम भी आपके एकदम से सब कुछ, सारी की सारी बातें, चाहे वो कितने ही साल बाद मिल रहे हो, सब कुछ आके निकाल के बता देंगे। और इतना ज़्यादा बोलना भी नहीं होता है, इतनी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है, पहले रोना ही होता है, पहले बहुत सारे आंसुओं का सैलाब बहता है, ठीक है, और उसके बाद फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, और वो कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली होता है, आपको सोचना नहीं पड़ता कि अब मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है या उस पे बात करनी है या संभल संभल के बात करनी है। संभला संभला वो वाली बात अपने आप ही हो जाती है, संभलने संभलाने वाली बात ऑटोमेटिकली होती है। डिवाइन जर्नी है तो डिवाइन ही आपको गाइड करता है, इस चीज़ को समझे। और जैसे कम्युनिकेट आप जो आप अपनी सोल से मिल जाते हैं ना, आप ऑटोमेटिकली ऑथेंटिसिटी में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किससे क्या कैसे बात करनी है कि नहीं? क्योंकि ये 3D वर्ल्ड का रिलेशनशिप नहीं है, ये 5D वर्ल्ड का है। तो आपकी फीलिंग्स यही रहती हैं कि आई लव यू, ये वाली फीलिंग्स आपके भी और आपके डीएम की भी। सो जब दोनों ही एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं तो फिर कहाँ से कोई भी चीज़ दिमाग में लाने की ज़रूरत है ही नहीं। थैंक यू सो मच सुमित कलसान जी और सिमरन तनेजा जी, आप दोनों के सवालों के जवाब दिए। बाकी अभी सभी के हैं, जैसे म्यूजिकल आरजे श्वेता 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 म्यूजिकल है ना, आरजे हैं, इसी स्टाइल से बोला है। हैप्पी रंधावा जी, जानवी जी, कुलजीत कौर, रूपा थापा, जसप्रीत, सुमित्रा माँ जी, इन सभी के मैं आगे सवालों के जवाब देने वाली हूँ अगली वीडियोस में। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और अभी आपके सवालों के अगर आप और भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा। हो सकेगा तो मैं वहीं पर जवाब दे दूंगी, नहीं हो पाया तो मैं लॉन्ग आंसर है तो मैं इसी तरह से वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करूंगी। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ध्यान से रहें और ध्यान रखें अपना और अपनों का। धन्यवाद।